हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सिद्धांत और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा के बारे में। और ये बंगभूमि का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है। आपको पता होगा, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तेजी से बढ़ती जा रही है। लोगों के घरों पे हमले हो रहे हैं, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। बाय फोर्स हिंदुओं को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। इनफैक्ट सिर्फ हिंदुओं पे नहीं, दूसरे माइनॉरिटीज पे भी अटैक्स हो रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे इंसिडेंट्स बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा 2021 के दुर्गा पूजा के टाइम पे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अटैक्स देखने को मिले थे। और पिछले 4-5 सालों में ऐसे और भी कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। इसका कारण है बांग्लादेश में तेजी से बढ़ रहा रेडिकलाइजेशन। और बांग्लादेश में ये जो रेडिकलाइजेशन बढ़ा है, इसके लिए वैसे तो कई सारे ग्रुप्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। बट एक जो ग्रुप का नाम सबसे ऊपर आता है वो है जमाते इस्लामी बांग्लादेश। देखिए, ये जो ग्रुप है इसको पाकिस्तान के आईएसआई की फुल बैकिंग है। वैसे तो इस ग्रुप पे पहले काफ़ी सारे बैन्स लगे थे, काफ़ी सारे सैंक्शंस लगे थे, बट पिछले कुछ सालों में इसका रिवाइवल हुआ है। और ये इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक काफ़ी बड़ा थ्रेट बन के उभरा है। और देखिए, जब तक शेख हसीना थी, चाहे आप कुछ भी बोलिए, ये ऑथोरिटेरियन है, जो भी हैं, पर इन्होंने इन रेडिकल ग्रुप्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ था। बट जब से शेख हसीना गई हैं, तब से मानो एक तरह से फ्लडगेट्स ही खुल गए हैं। Over 200 attacks have happened against Hindus in Bangladesh. And this violence looks very much like what regularly happens in Pakistan. देखिए, ऐसे कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, माइनॉरिटीज को खत्म कर दिया गया। मैं आपको फिगर्स भी दिखाऊंगा। और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं, क्रिश्चियंस को भी टारगेट किया जाता है, सिखों को भी टारगेट किया जाता है यहाँ पे। और ये देखिए, मैं आपको नंबर्स दिखाता हूँ। देखिए, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो करीब करीब वहां पे 23% माइनॉरिटीज थे, टोटल पॉपुलेशन का 23%। और आज के डेट में आप देखिए सिर्फ 3% रह गए हैं। ये एक तरह से माइनॉरिटीज की एथनिक क्लिंजिंग ही हो गई है। और अब डर ये है कि बांग्लादेश में जिस तरह से सिचुएशन जा रहा है, कहीं बांग्लादेश में भी ऐसा ही सिचुएशन ना आ जाए। और देखिए, फिलहाल तो वहां पे हिंदूज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं। पर लेट्स फेस इट, नंबर्स इनके बहुत कम है। हिंदुओं का पॉपुलेशन जो है वहां पे सिर्फ 8% है। और जो टोटल माइनॉरिटीज हैं वो करीब 9% के करीब है। इनफैक्ट 9% से भी नीचे हैं ये लोग। तो दे कांट फाइट फॉर टू लॉन्ग। और अगर ऐसा होता है, अगर यहाँ पे भी वायलेंस बढ़ता है और परसिक्यूशन होता है, तो आप देखेंगे माइग्रेंट्स का एक बड़ा वेव बांग्लादेश छोड़ के इंडिया की तरफ आने लगेगा। और देखिए, माइनॉरिटीज की जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश में वो कुछ कम नहीं है। वो अराउंड 1.5 करोड़ के करीब यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं। तो मान लीजिए इनका आधा या 1/3, मान लीजिए 50 लाख भी अगर भारत की तरफ आना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाएगा। देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऑलरेडी काफी टेंशन है बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को लेके, जो काफी सालों से चल रहा है। इनफैक्ट 1971 से ये चल रहा है। तो हम और इमिग्रेंट्स को अब्सॉर्व नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे आपको कई आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन की बात की जाती है। सिर्फ आसाम में नहीं, दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इसका काफी टेंशन है। काफी क्लैशेस आपको कई बार देखने को मिलेंगे लोकल लोगों के साथ इनके। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, एक ऑप्शन है जो काफी हश हश टोन में काफी जगह बातें की जा रही हैं, पर ओपनली मीडिया में काफी इसका डिस्कशन हुआ नहीं है अभी। वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ बंग भूमि। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये यहाँ पे मैं लेकर नहीं आया हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट काफी पुराना है। 1973 में इनफैक्ट बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के ठीक 2 साल बाद ये बंग भूमि मूवमेंट शुरू हुआ था। आइडिया इसका ये था कि हिंदुओं के लिए एक सेपरेट कंट्री बनाई जाए, बांग्लादेश से अलग करके। और ये इनका फ्लैग है, काफी हद तक इंडिया जैसा ही दिखता है, सैफरन, व्हाइट, ग्रीन, ठीक है। और अभी मैं आपको मैप पे भी दिखाता हूँ। इनका ये प्लान था कि देखिए, बांग्लादेश का मैप देखते हैं, समझने में आसानी होगी। ये है मेघना रिवर, ठीक है। इनका प्लान था कि जो साउथ वेस्ट बांग्लादेश है उसको बांग्लादेश से अलग करके सेपरेट हिंदू नेशन बना दिया जाए। इसके ईस्ट में होगा मेघना रिवर, ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट जो इसका होगा। वेस्ट में ओब्वियसली इंडिया बॉर्डर, ऊपर पद्मा, और साउथ में बे ऑफ बंगाल। ये था इनका टेरिटोरियल एक्सटेंट का प्लान। अभी देखिए,
2003 में ना इन्होंने कोलकाता में अपना प्रोविजनल गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश कर लिया था। पर हम देखते हैं कि पिछले 20 सालों में, करीब 20 सालों में ही कह लीजिए, 20-21 सालों में इनका कुछ खास हुआ नहीं है। इनके लीडर्स कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। मैंने भी काफ़ी ढूंढा इसके बारे में, मुझे भी कुछ खास मिला नहीं। बस 2012-13 का एक रिपोर्ट था जब बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने इंडियन बीएसएफ को कंप्लेन किया था कि देखिए ये लोग आपके सॉइल से ऑपरेट करते हैं और हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और सेशनिस्ट एक्टिविटीज़ ये लोग फैलाते हैं यहाँ पे। तो उसके अलावा मुझे और कुछ खास मिला नहीं यहाँ पे इनके बारे में। पर जिस तरह से बांग्लादेश में वायलेंस बढ़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये मूवमेंट फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है। और अगर ऐसा होता है देन इन माय ओपिनियन वी शुड डेफिनेटली सपोर्ट दिस मूवमेंट। क्योंकि देखिए पहली बात तो ऑब्वियसली एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है कि वहाँ पे उनका परसिक्यूशन हो रहा है, एथनिक क्लिनजिंग इनकी हो जाए, उससे तो बेहतर है कि एक सेपरेट कंट्री बना के पीसफुली ये लोग रह सकें वहाँ पे। दूसरा है, देखिए बांग्लादेश धीरे धीरे पाकिस्तान के रास्ते पे जा रहा है, तो एक और डेंजरस फेल्ड स्टेट बन जाए इंडिया के बॉर्डर पे, इससे बेहतर है कि एक बफर स्टेट बीच में आ जाए। एटलीस्ट एक फ्रंट पे तो आ ही जाए, छोटा सा बॉर्डर होगा हमारे पास, फिर उसके बाद केयरफुल रहने के लिए नॉर्थ ईस्ट वाला जो फ्रंट होगा। तो अगर ये मूवमेंट फिर से रिजुवेनेट होता है तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कि हम सीधे सीधे अपनी आर्मी यहाँ पे भेज दें और एक सेपरेट नेशन बना दें? नहीं, मुझे नहीं लगता ये फिजिबल होगा। जो अभी की बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट, इनके पीछे कहीं ना कहीं यूएस का हाथ है। तो इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा कि इंडिया ऐसे सिचुएशन में कोई एक्शन ना ले। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाता है? देखिए हमें वही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जो हमने बांग्लादेश वॉर के दौरान अपनाया था। जब 1971 में पाकिस्तानी आर्मी बंगालियों के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान में, जो आज के डेट में बांग्लादेश है, जब वहां पे ये लोग एक जेनोसाइड कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, बलात्कार कर रहे थे और काफी सारे इमिग्रेंट्स भाग के भारत में आ गए थे, तो भारत यहाँ पे डायरेक्टली इस युद्ध में कूद नहीं गया था। भारत ने क्या किया, इन इमिग्रेंट्स को ट्रेन किया, इनको वेपन्स पकड़ाया और इनको कहा कि देखिए आप जाइए, अपनी आज़ादी की जंग आप लड़िए, हम आपके पीछे खड़े हैं। यहाँ पे भी हमारी कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए ये मुक्ति वाहिनी की फोटो है जो इंडिया ने बनाया था 1971 में। हमें यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। जो ये बंग भूमि मूवमेंट है और जो इनकी आर्मी है, बाय द वे इनके आर्मी को कहते हैं बंग सेना, जो ये बंग सेना है, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। हमें इनको भी मे बी हम वेपन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, मे बी इनको हम फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल कवर हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, इनके कॉज को हम यूएन वगैरह में हम रेज कर सकते हैं और इनको हम बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं ताकि ये अपनी आज़ादी की लड़ाई ये खुद लड़ें, अपने आप को जमात इस्लामी जैसे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से ये बचा पाएं, अपने कम्युनिटीज को, अपने घरों को, अपने मंदिरों को, खुद को बचा पाएं ये लोग। और अगर एक टाइम आता है जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट इनके खिलाफ आ जाती है, इनकी पुलिस इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना शुरू कर देती है, इनकी आर्मी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, देन दैट विल बी द सिग्नल फॉर इंडिया टू जॉइन द वॉर। और एक बार इंडियन आर्मी एक्शन में आ गई, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टू मेक बंग भूमि अ रियलिटी। देखिए ऑलरेडी इसके बारे में बात हो रही है। एक कर्नाटका के एक एमएलए हैं, इन्होंने ऑलरेडी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि देखिए अगर हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पे एट्रोसिटी हो रही है और अगर ये बढ़ती है तो हमें 1971 जैसा एक्शन लेने से हेजिटेट नहीं करना चाहिए। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आप बताइए आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये मूवमेंट फिर से रिजुवेनेट हो पाएगा? और अगर होता है तो इंडिया का इसमें क्या स्टांस होना चाहिए? अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि हम और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।